श्री झाली रानी जी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास की शिष्या थीं। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो दी ही नहीं। उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने ना पाए और कोई साधु महल के भीतर ना आ पाए। यदि कोई आया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा देते रहे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी, अतः यह संतों के श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए प्रेम आवेश में अकेली ही महल से निकल पड़ी। भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए देख नहीं सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता लगा कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बहुत क्रोध आया। आकर उनको बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पाए। यदि अब की सावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कता पूर्वक देखभाल करने लगे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गईं कि ये तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भागवत में सेवा में जुट गए। श्री शोभा जी संत सेवा परायणा। श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधना में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, परंतु देवरानी कुढ़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंकण बनवाया और श्री शोभा जी को ही रखने के लिए देकर स्वयं परदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला ये कब सहन होने लगा। वह शोभा जी को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु अवसर पाकर शोभा जी के पास रखा हुआ कंकण उनसे चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी तो सदा संत सेवा में ही सत्संग में ही पगी रहती थी, कंकण की ओर तो उनका ध्यान ही नहीं था। अतः कंकण चोरी की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जब देवा परदेश से आया तो कंकण मांगा, तब ये कंकण लेने गई, परंतु देखा तो कंकण नदारद था। इससे शोभा जी को बड़ा ही संकोच हुआ। इन्होंने देवर से सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान ही नहीं रहा। आज देखा तो कंकण वहां पर नहीं मिला। देवर चुप लगा गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुला कर हलवा पूरी खिलाती है, एक जाते हैं तो दो आ जाते हैं। उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप निश्चय मानिए इन्होंने कंकण बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा ही दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंकण को खाट पर पाया। इन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंकण देकर संतोष की सांस ली। जब ये बात उनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी खोद कर देखा तो कंकण वहीं पर पड़ा मिला। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंकण को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ। वह यह कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंकण लाकर दिया तो भगवत कंकण अदृश्य हो गया। तब तो देवा देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। श्री प्रभुता जी यह भक्तवर श्री रैदास जी की धर्म पत्नी थी। श्री रैदास जी की इन तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी ही निष्ठा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा ही संकोच हुआ, सोच हुआ,
पति को सोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल, गले में पहनने वाला एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बातों में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र से बेच करके संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। जब उधर बहुत देर होने पर भी हमेल लौट कर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला कि हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के श्री प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रहे। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास का रूप धारण करके आए, हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ से मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें न तो कहीं से पैसा ही मिला, ना हमने हमेल ही छुड़वाया, ना ही दिया। कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गए कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया। उस दिन श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। आपका 1593 में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन से ही हरिभक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गईं तो इन्हें वहां एक मन चली दासी दिखलाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गईं और उन्हें प्रणाम करके चली आईं। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर पर रहकर ही हरिभजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर के रहें और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करें। संवत 1604 में भटियानी जी जो आसवदास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भवन में भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन आकर प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने ये दोहा कहा, मान रखे तो पीव तजे तज पीव चहे तजमान, दो गयंद न बंधही एक ही कंबू ठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गई। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त हो रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गई। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे शिव गुरु जी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है। यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संत को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ पर आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर भागने लगा तो अंधा हो गया।
फिर वह नगर की ओर लौटा तो उसकी आंखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का भी निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया कि अरे क्यों रे मूढ़, अभी भी तेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भागवती के आभूषणों को लौटवा दे, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दे दिया।